15 मिनट। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि विशालं क्षमाशीलयति धीर गम्भीर ज्ञानम् धर्मकील बृहतीर समधीर ज्ञानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत कान रूपं दयागुणपारम् नमो सद्गुरुमज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। मंचासीन गुरु स्नेही स्वामी आशुतोष जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज का दिन बड़ा ही पावन और पवित्र दिन है, क्योंकि आज के ही दिन इस भूतल पर, इस अवितल पर, इस वसुंधरा पर जगत गुरु वेद व्यास जी महाराज का अवतरण हुआ था। इसलिए आज आषाढ़ की पूर्णिमा को हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में या गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। वास्तव में वेद व्यास जी महाराज के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में ये कौन थे, पहले जानना पड़ेगा। भगवान श्री राम के गुरु हुए महर्षि वशिष्ठ मुनि, और महर्षि वशिष्ठ मुनि के पुत्र हुए शक्ति मुनि, और शक्ति मुनि के पुत्र हुए पराशर मुनि, महर्षि पराशर ऋषि,
और महर्षि पराशर ऋषि के पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास जी महाराज। बड़े उच्च कोटि के संत थे। एक समय की बात है, महर्षि पराशर ऋषि जमुना नदी के किनारे भ्रमण करने के लिए निकले। इनको नदी के उस पार जाना था। नदी के किनारे मत्स्यगंधा नाम की एक स्त्री जो अति सुंदरी थी, लेकिन उसके समूचे शरीर से मछली की सुगंध निकल रही थी, इसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा पड़ गया। महर्षि पराशर ऋषि उस स्त्री से कहते हैं कि देखो, मैं नदी के उस पार जाना चाहता हूं, क्या तुम मुझे उस पार कर दोगी? मत्स्यगंधा कहती है कि हे महात्मन, आप बैठ जाइए, मैं आपको उस पार कर देती। महर्षि पराशर ऋषि उस नाव पर बैठ गए। जब नाव बीच नदी में गई तो महर्षि पराशर ऋषि बड़े उच्च कोटि के संत होने के साथ बड़े ही उच्च कोटि के वे ज्योतिषाचार्य भी थे। उन्होंने उस समय देखा कि अभी का जो मुहूर्त है बड़ा ही अच्छा मुहूर्त है। अगर इस मुहूर्त में कोई स्त्री अगर गर्भ धारण करे और उसके गर्भ से जिस बालक का जन्म हो वह बड़ा ही ज्ञानी और विश्व का कल्याण करने वाला बालक। लेकिन मुहूर्त गुजर रहा था, कुछ ही पल बचा हुआ था। तभी महर्षि पराशर ऋषि की नजर मत्स्यगंधा पर पड़ गई और उन्होंने अपने मन का भाव व्यक्त किया। यह सुनकर मत्स्यगंधा जो थी वह सकुचाने लग गई, शर्माने लग गई। लेकिन महर्षि पराशर ऋषि ने कहा कि देखो, अब मुहूर्त गुजर रहा है, अगर इस मुहूर्त में अगर तुम गर्भ धारण कर लोगी और तुम्हारे गर्भ से जिस बालक का जन्म होगा वह बड़ा ही तेजस्वी, यशस्वी, महाज्ञानी और विश्व का कल्याण करने वाला बालक। बहुत समझाने पर वह समझ गई, लेकिन उसने 3 शर्त महर्षि पराशर ऋषि के सामने रखी। उसकी पहली शर्त यह थी कि जब हम दोनों का सहवास हो तो हम दोनों को कोई देख नहीं सके। महर्षि पराशर ऋषि ने कहा कि इसकी तुम चिंता नहीं करो। उन्होंने तुरंत अपने योग विद्या से, योग बल से एक दीप का वहां निर्माण किया और चारों तरफ घना कोहरा बादल छा दिया। दूसरी शर्त उसकी थी कि हमारे समूचे शरीर से मछली की दुर्गंध निकल रही है और आप इतने पवित्र आत्मा हैं और मैं एक अपवित्र स्त्री हूं, आप मेरे साथ सहवास कैसे कीजिए? इसीलिए आप मेरे शरीर से जो मछली की सुगंध निकल रही है, आप कुछ ऐसा कीजिए कि यह दुर्गंध दूर हो जाए और मेरे समूचे शरीर से फूल का सुगंध आने लगे। महर्षि पराशर ऋषि ने अपने योग विद्या से उसके शरीर में जो मछली की दुर्गंध निकल रही थी उसको दूर कर दिया। अब दुर्गंध के जगह उसके शरीर से फूलों की सुगंध आने लगी। उसने तीसरी शर्त यह रखी कि बालक के जन्म होने पर भी मेरा कौमार्यपन बना हुआ रहे और जब मैं गर्भवती रहूं तो मेरे गर्भ का किसी को पता नहीं चले। महर्षि पराशर ऋषि ने कहा कि ऐसा ही होगा। बस उसी समय मुहूर्त अब गुजर रहा था, कुछ मुहूर्त शेष बचा हुआ था। उसी मुहूर्त में महर्षि पराशर ऋषि का मत्स्यगंधा से सहवास हुआ और वह गर्भवती हो गई और समय आने पर उसी के गर्भ से महर्षि वेदव्यास जी महाराज का जन्म। जब बालक का जन्म हुआ तो वह बालक देखने में बहुत काला था, इसीलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ गया। एक द्वीप में उनका जन्म हुआ था, इसलिए द्वैपायन भी उनका नाम पड़ गया, कृष्ण द्वैपायन। जैसे वह बालक जन्म लिया, कुछ दिनों के बाद वह अपनी माता से आज्ञा लेकर वह ध्यान करने के लिए चला गया और अपनी माता से कहा कि जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊं। और वही बालक ध्यान करके, तप करके बड़े ही उच्च कोटि के महापुरुष हुए।
भारत से वे ईरान गए, वहां बहुत बड़े विद्वानों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में वे विजयी हुए और उनको जगत गुरु की उपाधि मिली। उन्होंने वेद को 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और चारों को सदग्रंथ का रूप दिया, आधार दिया, आकार दिया। इसलिए उसी समय से वे कृष्ण द्वैपायन से वेदव्यास जी कहलाने लग गए। उन्होंने महाभारत जैसे सदग्रंथ की रचना की, 108 उपनिषद की रचना की, बहुत सारे पुराणों की रचना की। अगर आज हमारे बीच महर्षि वेदव्यास जी महाराज नहीं होते तो आज वैदिक धर्म का अस्तित्व समाप्त हो गया। आज उन्हीं की कृपा है कि यह वैदिक धर्म इस धरातल पर, इस भूतल पर अभी तक ठहरा हुआ है। तो बड़े ही उच्च कोटि के महापुरुष थे, साधारण महापुरुष नहीं थे महर्षि वेदव्यास जी महाराज। आज उन्हीं की जयंती मनाने के लिए हम लोग यत्र तत्र से महर्षि संसेवी ध्यान योग आश्रम में एकत्र हुए। अगर हम चाहते हैं कि उनकी जयंती मनाना हमारा सार्थक हो जाए तो इस दिन हम लोग अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। तो अपने गुरु का जो आदेश है और उनका जो उपदेश है उनको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज का आदेश है सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए कृत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। कि 5 महापापों से हमें अपने को बचाकर एकमात्र ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, गुरु से युक्ति जानकर, हमारा कल्याण नहीं होगा। क्या हुआ? अभी हम लोग सुन रहे थे, काकभूषुंडी जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहे थे कि पूर्व जन्म में मैं एक क्षुद्र के घर में जन्म लिया, अयोध्या नगरी में। दुकाल पड़ने के कारण वहां से उज्जैन चला आया। वहां से मैंने एक सेवक को अपना गुरु बनाया और उससे कुछ मंत्र जानकर एक मंदिर में मैं बैठ करके जप करने लगा। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, और गुरु आए अभिमान ते और उठी न किन्ह प्रणाम। अभिमान हो गया कि मैं भगवान शिव के मंत्र का जप कर रहा हूं। गुरु महाराज आ गए, पलट करके देखा लेकिन उठ करके प्रणाम तक नहीं किया। सो दयाल कछु कहौ नहीं, उर्न रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता, सही न सकई महेश। लेकिन गुरु महाराज बड़े दयालु थे, बड़े क्षमाशील थे। उनके मन में जरा सा भी रोष प्रकट नहीं हुआ, जरा सा भी क्रोध नहीं हुआ। लेकिन गुरु के अपमान को जिस भगवान शिव की वह आराधना में लगा हुआ था, भगवान शिव बर्दाश्त नहीं कर सके। और उसी समय मंदिर में आकाशवाणी हुई। क्या हुई? मंदिर मांझ भई नभ बानी, रे हठ भाग्य अति अधम अभिमानी। यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपालु चित सम्यक बोधा, तदपि श्राप सठ देव मैं तो ही, नीति विरोध सुहाय न मोही। अरे बैठी रही अजगर की पापी, सर्प होई खलमत मति व्यापी, महाविटप कोठर में जाई, अरहु अधमाधम अधगति पाई। भगवान शिव ने श्राप दे दिया। मंदिर में आकाशवाणी हुई, मंदिर मांझ भई नभ बानी, रे हठ भाग्य, अरे हठी, अरे अभागा, अरे अभिमानी। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं। रे हठी, रे हठ भाग्य अति अधम अभिमानी। यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा, यद्यपि तुम्हारे गुरु के हृदय में क्रोध नाम का लवलेश मात्र भी नहीं है। अति कृपालु चित्त सम्यक बोधा, अरे उनका चित्त तो मक्खन से भी मुलायम है। बड़े कृपालु है, कृपा करने वाले, दया के सागर हैं। अति कृपालु चित्त सम्यक बोधा, तदपि श्राप सठ देव मैं तो ही। इसलिए आज मैं तुझे श्राप दूंगा। अगर आज मैंने तुझे श्राप नहीं दिया तो मेरा वेद का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। नीति विरोध सुहाय न मोही, मुझे नीति के विपरीत कोई काम सुहाता नहीं है। इसीलिए बैठी रही अजगर की पापी। अरे गुरु के आने पर भी तू अजगर की तरह बैठा रह गया। इसीलिए सर्प होई खलमत मति व्यापी। इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अजगर बन जा। देखिए, गुरु को उठकर प्रणाम तक नहीं किया, तो गुरु को तो जरा सा भी रोष नाम का लवलेश मात्र भी नहीं था हृदय में। लेकिन भगवान शिव क्रोधित हो गए। उनको तो आशीर्वाद न देना चाहिए, लेकिन दे दिए श्राप।
जा अजगर बन जा, महाविकट कोठर में जाई, जंगल के एक बहुत बड़े विशाल पेड़ के खोरह में तेरा निवास हो, अरहु अधमाधम अधगति पाई, और जन्म लेने और मरने में तुझे अपार दुसह कष्ट। यह देखकर गुरु महाराज त्राही माम करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, हमारा शिष्य अभी अबोध है, बालक है, इसको जरा सा भी ज्ञान नहीं है, इसको क्षमा कर दीजिए। देखिए गुरु कैसे होते हैं, बहुत स्तुति की है, सुन रहे थे पाठ में, तब जाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहें कि हे ब्राह्मण देवता, वर मांगिए, वर मांगिए। उन्होंने पहला वर मांगा कि पहला वरदान मुझे यह दीजिए कि आप अपनी भक्ति मुझको प्रदान कीजिए। पहला वरदान कि आप अपनी भक्ति मुझको प्रदान कीजिए, और दूसरा वरदान यह दीजिए कि मेरा जो यह शिष्य है, यह अबोध है, अज्ञानी है, इसको आप माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी स्तुति से प्रसन्न हूँ, यद्यपि आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा, लेकिन इसने आपका अपमान किया है, इसलिए मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन 10,000 वर्षों तक जो इसको अजगर की जोनी में रहना था, उसके बाद त्रियक जोनी में इसको जन्म लेना था, अब केवल 1,000 वर्ष तक इसको इस जोनी में रहना हो। 9,000 वर्ष का जो जोनी था वह भगवान शिव गुरु की कृपा से माफ कर। इसीलिए जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी हमारा कल्याण नहीं होगा। देखिए कैसे होते हैं गुरु, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और समय सीमा रहते हुए काम करना चाहिए, तो मैं 1 मिनट 44 सेकंड बेसी ले लिया, तो मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए श्री बुजुर्ग गुरु स्नेही स्वामी आशुतोष बाबू को मैं प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।